बाहुबली द लॉस्ट लेजेंड्स के पिछले भाग में राजसी मेहमान आने वाले हैं और राज्य की सीमा पर लुटेरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आपको नए गुरुकुल में योद्धा और शासक बनने की शिक्षा दी जाएगी और आपको शिक्षा देंगे प्रधान गुरु। माहिष्मती में हम आपका और आपके परिवार का स्वागत करते हैं महाराज यदुवंशी। राजकुमारी यमाग्नि, युवराज बाहुबली, कहाँ हैं आप? लेकिन मैं चाहता हूँ पहला घूंट आप लें पिताजी। नहीं। पिताजी, पिताजी, महाराज अमर रहें। किस दिन तुम्हारे जैसा एक तुच्छ गुलाम मुझे चोट पहुंचाएगा, उस दिन पूरा का पूरा ब्रह्मांड कांप उठेगा। कटप्पा से कहना विष माहेश्मती में प्रवेश कर चुका है। हम इसे पाने में कामयाब रहे। लुटेरे आक्रमण कर रहे हैं बाहु, विष से आक्रमण कर रहे हैं। कटप्पा, हमें सबको विष से दूर करना है। गमाला, बाहुबली! आखिरकार असलियत सामने आ ही गई। क्या हुआ है इन्हें? हमें ठीक से पता नहीं। मुझे खुशी है तुमने मुझे इस बारे में बताया, मुझ पर भरोसा किया। मिलकर हम माहिष्मती को एक महान राज्य बनाएंगे। आखिरी चाल शुरू होती है। यमाग्नि के जाने का दुख हो रहा है बाहु। हाँ, सच में उसके जाने का दुख तो हो रहा है, खासकर तब जब तुम्हारे कारण दोनों राज्यों में और परिवारों में फासले कम हो चुके हैं। तुम जल्द ही उससे मिलोगे बाहु। जानता हूं जरूर मिलूंगा भल्ला, लेकिन तब तक कुछ और जरूरी बातें दिमाग में घूम रही हैं। इनकी हालत में कोई सुधार नहीं है। बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। माहेश्मती, बचा लीजिए राजमाता शिवगामी। जो ये कह रहे हैं इसका क्या मतलब है वैद्य जी? बेहोशी की हालत में ये बड़बड़ाए जा रहे हैं राजमाता। नहीं, नहीं, वो सांप, रोको उस सांप को। बाहुबली, कटप्पा ने तुम्हें भी सांप के बारे में कुछ कहा था ना? हाँ माँ, इन्होंने कहा कि सांप माहिष्मती में है। इस हालत में आप कटप्पा की इन बातों का भरोसा नहीं कर सकती हैं राजमाता। ये बुखार की वजह से बड़बड़ा रहे हैं। ये वो सब देख रहे हैं जो हो ही नहीं रहा। सही कहा। बाहुबली, तुम राज्यसभा में आकर मिलो, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। अगर आप आज्ञा दें तो थोड़ी देर बाद आ जाऊं मां। मैं कटप्पा के पास बैठना चाहता हूं। आराम से आओ बाहु।
किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं मेरे कक्ष में आते हुए? बिल्कुल नहीं गुरुजी, आखिर मैं आप ही का शिष्य हूँ। क्या वो तुम्हारी बातों में आ गए? मैंने उनसे कह दिया कि कटप्पा नींद की वजह से बड़बड़ा रहा है, उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। शिवगामी को कम आंकने की गलती मत करना, वो एक बहुत ही शातिर शत्रु है। पर बहुत जल्द वो अपना राज्य अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखेगी। उन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है। हमारी मदद के बिना वो अपना सब कुछ गवा देंगे। आप कुछ कहना चाहती थी माँ? बाहुबली, ज्वाला राज्यम के पुस्तकालय से हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष के नाम संदेश आया है। उन पर लुटेरों ने हमला बोल दिया है। अगर उनका पुस्तकालय नष्ट हो जाता है तो हजारों वर्षों के ज्ञान का अनमोल भंडार हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। शायद उस पुस्तकालय में ऐसा कुछ है जो ये लुटेरे हथियाना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो महिष्मती के लिए खतरनाक हो सकता है। वहाँ के पुस्तकालय अध्यक्ष चाहते हैं कि हम एक बड़ी सी टुकड़ी उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ से भेजें। जी बिल्कुल, मैं इसी समय रवाना होता हूँ। प्रधान गुरु, कटप्पा अस्वस्थ है, तो इस समय इस बारे में आपकी क्या राय है? प्रतियोगिता के दौरान हुए लुटेरों के हमले से हम अभी तक संभल नहीं पाए हैं। हमें राज्य की सुरक्षा के लिए हर एक सिपाही की आवश्यकता होगी। प्रधान गुरु उचित कह रहे हैं। महिष्मती की प्रजा की सुरक्षा हमारे लिए सर्वप्रथम है। मुझे अकेले जाने की आज्ञा दीजिए। मैं गुरुकुल के शिष्यों को साथ ले जाऊंगा। हम ज्वाला राज्यम की रक्षा करेंगे। ठीक कहा बाहु, हम दोनों मिलकर उन लुटेरों को वहीं खदेड़ देंगे जहां से वो आए हैं। नहीं भल्ला, तुम यहीं रहोगे। महिष्मती दोनों राजकुमारों को नहीं भेज सकती। बाहुबली, अब ज्वाला राज्यम की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है। मैं वचन देता हूं, हम विजयी होकर ही लौटेंगे। ये जगह बड़ी खूबसूरत है राजकुमार बाहुबली। ऐसी जगह और कहीं नहीं होगी आकांक्ष। कहते हैं सदियों पहले ये ज्वालामुखी हुआ करता था, इसीलिए इस जगह का नाम ज्वाला राज्यम पड़ गया। मेरी दादी माँ ने बताया था कि पुस्तकालय यहाँ इसलिए बनाया गया ताकि ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखा जाए। कहते हैं इनके पास हर विषय पर सूचियां हैं, किताबें हैं, जैसे कि गणित, कला, हर पहेली का हल है, हर शब्द के मायने हैं और हर बीमारी का इलाज है। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई है। ये जगह तो वीरान लग रही है। अद्भुत है। आओ!
किसी ने ये मुझ पर फेंका। चले जाओ घुसपैठियों। हम घुसपैठिए नहीं हैं। मेरा नाम बाहुबली है। मैं माहिष्मती का राजकुमार हूँ और हम सब यहाँ इस मुश्किल की घड़ी में तुम्हारी मदद करने आए हैं। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं? मेरा विश्वास करो, हम यहाँ तुम्हें या ज्वाला राज्यम के किसी भी शख्स को कोई हानि पहुंचाने नहीं आए हैं। मैं प्रहलाद हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा प्रहलाद। क्या तुम हमें अपने बड़ों से मिलने ले चलोगे? जी जरूर, क्यों नहीं। बस रुकिए, मैं द्वार खोल देता हूँ। ये लोग बहुत ज्यादा डरे हुए लग रहे हैं। जो भी कहो सोच समझ कर कहना, ऐसा ना हो कि हम इनका डर और बढ़ा दें। क्या बात है? कहाँ हैं सब लोग? सब अपने अपने घरों में हैं, दरवाजे बंद करके बैठे हैं। पर वो सब किस बात से इतने डरे हुए हैं? मेरे पिताजी आप सबसे तुरंत मिलना चाहेंगे। और हम कल क्या करेंगे देवेंद्र, जब वो द्वार तोड़कर अंदर घुस जाएंगे? क्या करेंगे? मेरा मानना है कि हमें इन लुटेरों के साथ समझौता कर लेना चाहिए ताकि ऐसी नौबत ना आए। प्रहलाद, ये अजनबी कौन है? इन्हें अंदर क्यों लेकर आ गए? पिताजी, ये हमारी मदद के लिए आए हैं। मैं माहिष्मती का राजकुमार बाहुबली हूँ। हमने सुना आप मुसीबत में हैं, इसीलिए मदद करने चले आए। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। कई वर्षों से हम बाहरी दुनिया की सहायता के बिना जी रहे हैं और आगे भी जी सकते हैं। हम आपका अनादर नहीं करना चाहते, पर हम इन लुटेरों का पहले भी सामना कर चुके हैं। वो वैशी हैं जिनसे समझौता नहीं किया जा सकता। आपको उनका सामना करना होगा, वरना आपकी प्रजा मारी जाएगी। तुम होते कौन हो हमसे ये सब कहने वाले? हाँ? युद्ध नीतियों पर अब तक लिखी हर किताब को मैं पढ़ चुका हूँ। क्या तुम मुझसे ज्यादा जानते हो? देखिए, किताब पढ़ने में और तलवार चलाने में काफी फर्क होता है। इन हथियारों को खून चाहिए। हमें मदद करने दीजिए। बहुत हुआ। अपने लोगों की कैसे रक्षा करनी है ये हम तय करेंगे। चाहो तो यहाँ रुक जाओ, पर किसी भी मामले के बीच में नहीं पड़ना। पिताजी, कृपा करके आप एक बार राजकुमार बाहुबली की बातें सुन लीजिए। ये उन लुटेरों का सामना पहले भी कर चुके हैं। अपने बेटे को काबू में रखो इंद्रसेन, वरना ये लड़का युद्ध करवा के रहेगा। मैं जाकर कल के समझौते की तैयारी कर लेता हूँ। मैंने तुम्हारे परिवार के बारे में सब कुछ पढ़ा है। माहिष्मती के लोग युद्ध के सिवा कुछ नहीं जानते। वो अपने खास शस्त्रों के बलबूते पर युद्ध जीतते हैं। माहिष्मती के धातु में वाकई खास बात है, पर हम इनके बलबूते पर युद्ध नहीं जीतते। हम अपनी प्रजा के लिए लड़ते हैं और ये उन्हीं का विश्वास है जो हमें जीतने की हिम्मत देता है। वो हिम्मत जो माहिष्मती के हर मर्द, हर स्त्री, हर बच्चे के दिल में है। इसीलिए मुझे आप लोगों की भी चिंता है। ये बताइए, आज आपको इनके दिलों में हिम्मत दिखाई दे रही है या डर? कई वर्षों से आप शांति के बीच रहे हैं। अब युद्ध आपके दरवाजे पर है और मौत के साथ समझौता नहीं किया जाता। समझौता करने के बारे में सोचना भी मूर्खता है। हाँ, पर यह हमारा राज्य नहीं है। हम बस सलाह दे सकते हैं। मानना ना मानना उनकी इच्छा है। वैसे भी अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास ना शस्त्र है ना सेना है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। मानता हूं नहीं है, पर हम माहिष्मती के वीर हैं और हिम्मत हमारे साथ है और हमारे पास दिमाग है। तो अब हम क्या करेंगे युवराज?
अब हम कल आने वाले मेहमानों के स्वागत की तैयारियां करेंगे। प्रहलाद, तुम और तुम्हारे दोस्त इस सबसे दूर ही रहना। लुटेरों की नजर इन बाहर वालों पर ना पड़ जाए। मैंने इतनी मुश्किल से उन्हें समझौते के लिए मनाया है, कहीं ये उस पर पानी ना फेर दें। क्या तुमने ये कपड़ा हमारे मेहमानों के लिए रखा है देवेंद्र? हाँ, मैंने ही रखा है, ये दिखाने के लिए कि हम उनकी कितनी इज्जत करते हैं। लो, वो आ गए। हम इस राज्य में आपका और आपकी महान सेना का दिल से स्वागत करते हैं। हमारी ओर से आपके लिए भेंट, वर्षों पुरानी सूची जिसमें शांति पर लिखी एक अनमोल कविता है। आपको पूरी सृष्टि में ऐसी कविता नहीं मिलेगी। और वादे के मुताबिक समझौते के लिए मेरे साथ राज्य के अध्यक्ष और अधिकारी हैं। कोई समझौता नहीं। क्या मतलब? सब हमारा। तुम मरोगे, आसान या दर्दनाक, वो तुम्हारी मर्जी। हमें अब सामने आना चाहिए। लेकिन मेरे पिताजी का कहना है कि आप लोग बाहरी हैं और कल आपने कहा था कि हम बैठ के बात करेंगे और किसी समझौते पर पहुंचेंगे। अब बताओ, आसान या दर्दनाक? हमें इसी वक्त कुछ करना चाहिए। लेकिन तो दर्दनाक नहीं, आप जो कहेंगे हम आपको वो देंगे। नहीं, रुकिए, रुकिए। सबको मौत दे दो। दर्दनाक मौत। सब अंदर चले जाओ, सब के सब जाओ। तुम कायर नहीं हो, तुम यहाँ के हो ही नहीं सकते। अब मरो।
तुम नहीं जीत सकते। जल्दी दरवाजा बंद कर दो। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनका सही तरीके से स्वागत करेंगे। अभी धन्यवाद। लेकिन किस लिए? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वक्त आने पर तुमने डटकर सामना किया और इसी बहादुरी की वजह से मेरी जान बच गई। राज्य की ओर जाने वाला एक ही रास्ता था, उस पर उन्होंने आग लगा दी। अब हम क्या करेंगे? कुछ ही देर में आग बुझ जाएगी। उसके बाद वो सब मारे जाएंगे।